जो क्रैश कोर्स के क्रम में हम अगला टॉपिक बना रहे हैं क्लास 12। टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आपका है कैपेसिटेंस, संधारित्र। ये टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम में इससे बहुत वैकल्पिक क्वेश्चन बने हुए हैं या इसका डेरिवेशन पूछा गया है, तो कुछ न कुछ इससे पूछे गए हैं। हमेशा इस अध्याय से ही काफी अच्छा ये टॉपिक माना जाता है ये। और क्रैश कोर्स में हम आगे बढ़ रहे हैं और आज का टॉपिक है संधारित्र या धारिता, कैपेसिटेंस। एक बात समझ लो कि जब कोई मेटालिक ऑब्जेक्ट, कोई धात्विक वस्तु है, इस पर हम जितना आवेश देते जाएंगे, जितना क्यू देते जाएंगे, उतना इसका पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। समझो, ध्यान समझेगा, आराम से, कोई घबराया जी। एक धात्विक ऑब्जेक्ट है, मेटालिक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पर, वस्तु पर जितना हम आवेश देते जाएंगे उतना इसका विभव बढ़ता जाएगा। ये जिस प्रकार एक हम कोई बीकर लेते हैं, जितना हम पानी डालते जाएंगे ये बीकर आपका भरता जाएगा, आपका बीकर भरता चला जाएगा। उसी क्रम में आपका ये है। ये कोई धात्विक वस्तु है, इस पर हम आवेश देते जाएंगे, विभव बढ़ता जाएगा, आवेश देते जाएंगे, विभव आपका बढ़ता जाएगा। तो जो होता क्या है कि जो आवेश होता है, विभव हमारा क्या होता है भैया, समानुपाती होता है। आवेश देंगे, विभव बढ़ता जाएगा आपका, ठीक है। अब इस समानुपातिक चिन्ह हटाओगे तो Q बराबर हमारा क्या हो जाएगा, C इंटू V। C हमारा क्या है यहाँ पर, ये है कैपेसिटेंस, धारिता। कि जब किसी भी धातु को हम आवेश देंगे तो उसका विभव बढ़ता जाएगा। तो ये जो फिनोमिना होगा उसे क्या बोलेंगे, हम संधारित्र बोलते हैं, धारिता बोलते हैं। तो Q समानुपाती आपका भी हो गया आपका, तो आप हटाओगे तो आपका क्या रखना पड़ेगा, आपको C रखना पड़ेगा। तो C आपका कैपेसिटेंस है। और यहां पर देख लो, मुझे Q बराबर C इंटू V, तो C बराबर क्या होगा, Q बटे V। C बराबर क्या होगा, Q बटे V, ठीक है। इफ लगा दो कंडीशन, इफ V बराबर 1 वोल्ट, तो C बराबर क्या होगा, Q अपान 1, C बराबर Q। तो किसी भी धात्विक वस्तु को हम 1 वोल्ट का विभव देते हैं, 1 वोल्ट का विभव देते हैं, जितना चार्ज बढ़ता है उसे क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस बोलते हैं, धारिता बोलते हैं, संधारित्र बोलते हैं। फिर समझ लो, किसी मेटालिक ऑब्जेक्ट का 1 वोल्ट विभव बढ़ाने के लिए जितना मुझे चार्ज की आवश्यकता पड़ती है, चार्ज देना पड़ता है, उसे क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस बोलते हैं। बोलो समस्या बोलो भाई। हम चार्ज देते गए, विभव आपका बढ़ता गया, जैसे इस बीकर में हम पानी डालते गए तो इसका हाइट बढ़ता गया, हाइट आपका बीकर भरता गया। उसी प्रकार आपका यह है, तो चार्ज हम देते जाएंगे, आगे विभव आपका बढ़ता जाएगा, बढ़ गया आपका कैपेसिटी, आपका कैपेसिटेंस समानुपाती Q बराबर C इंटू V। मुझे C का मान निकालने हैं, आपका Q बटे V हो जाएगा, Q बटे V। इफ V बराबर 1 वोल्ट, तो बाबा क्या, Q अपान 1 हो गया। तो किसी भी मेटालिक धातु को, धात्विक क्षण को या वस्तु को 1 वोल्ट विभव बढ़ाने के लिए जितना मुझे चार्ज देना पड़ गया उसे क्या बोलेंगे हम, कैपेसिटेंस या धारिता, ठीक। अच्छा, अब इसकी बात करते हैं मात्रक की। यूनिट ऑफ C Q अपान V है, Q अपान V। चार्ज का मात्रक बाबा क्या होता है, कूलाम। चार्ज का मात्रक कूलाम और इसका मात्रक आपका वोल्ट आपका कूलाम वोल्ट। और कूलाम वोल्ट क्या बोलेंगे हम, फैराड बोलेंगे। कूलाम बटे वोल्ट को हम क्या बोलेंगे, फैराड बोलेंगे। और फैराड
आपका मिली फैराड हो, माइक्रो फैराड हो, फैराडे नहीं, फैराडे चार्ज का मात्रक हो जाएगा, ये फैराड है आपका। तो इसके जो मात्रक होते हैं, इसका जो मात्रक कैपेसिटी मात्रक होता है वो फैराड होता है। कहीं कहीं आप लोग इसको माइक्रो फैराड या मिली फैराड में इसे देखेंगे आगे चल करके। यह एक अदिश राशि होता है, यह एक आपका स्केलर क्वांटिटी होता है। कैपेसिटेंस संधारित्र यह आपका एक अदिश राशि होता है। तो ये आपका हो गया। अच्छा, इसकी बात करते हैं बीमा की, डायमेंशनल फार्मूला। इसकी बात कर लेते हैं बीमा की। बीमा क्या होगा? डायमेंशनल फार्मूला ऑफ सी। सी बराबर क्या होगा? क्यू अपान भी। क्यू अपान भी, इसे हम और लिख सकते हैं क्यू भी को डब्ल्यू अपान क्यू, तो क्यू पहुंच जाएगा ऊपर, क्यू स्क्वायर अपान डब्ल्यू। आवेश, आवेश का जो बीमा होता है वह ए टी होता है, और डब्ल्यू कार्य का हमारा क्या होता है भैया? एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 होता है। बाबा ए स्क्वायर हो जाएगा, ए बहुत टी स्क्वायर और -2, तो टी -4, एल पर -2, एम पर -1। ये इसका बीमा। अगर और अच्छे से लिख दो, अच्छे से लिख दो आप, एम पर -1, ए स्क्वायर टी पर -4, एल पर -2, ये आपका बीमा हो गया, डायमेंशनल फार्मूला। तो समझो कैपेसिटेंस का मतलब क्या होता है वो समझ लो। अगर बीकर में हम पानी भरते जाएंगे तो बीकर आपका भरता जाएगा, हाइट्स। उसी प्रकार अगर हम किसी धातु को, मेटल को, ऑब्जेक्ट को हम चार्ज देंगे तो उसका पोटेंशियल, उसका विभव बढ़ता जाएगा। आपका विभव बढ़ता है आवेश से। हम आवेश देते जाएंगे, उसका विभव आपका बढ़ता जाएगा आपका। तो जो चार्ज, जो आवेश होगा, विभव के समानुपाती होगा आपका। हटाओगे तो सी रखना पड़ेगा, सी आपका कैपेसिटी धारिता हो गया आपका ये। अब क्यू बराबर सी इंटू भी हो गया आपका। तो भी को यहाँ करते हैं, सी को मुझे मान निकालना, सी और क्यू अपान भी। अब इसकी परिभाषा देखो, इसकी देखो परिभाषा कि यदि भी बराबर 1 वोल्ट कर दे, तो भी बराबर 1 वोल्ट कर दे तो यहाँ पर क्यू बटे 1 हो जाएगा। तो जितना किसी भी धातु को 1 वोल्ट का विभव बढ़ाने के जितना मुझे आवेश देना पड़ेगा, उसे क्या बोलेंगे? कैपेसिटेंस बोलेंगे। इसका मात्रक क्यू अपान भी कूलाम होता है, वोल्ट होता है। इसका मात्रक फैराड हो गया आपका, फैराड। और कहीं आपको माइक्रो फैराड मिलेगा, कहीं मिली फैराड मिलेगा, कहीं पिको फैराड मिलेगा, कहीं आपको पिको फैराड मिलेगा, पिको फैराड। यह एक आपका अदिश राशि होता है। इसका बीमा क्यू अपान भी और क्यू, और भी का डब्ल्यू अपान क्यू होता है। क्यू पर पहुंच जाएगा, क्यू स्क्वायर अपान डब्ल्यू, आपका ए टी का स्क्वायर, या आपका एम एल स्क्वायर टी -2, ए स्क्वायर हो गया, स्क्वायर है, अब टी पर स्क्वायर है, अब ये भी जाएगा आपका। एक मिनट ये भी समझ लो, 1 मिनट देखो, बात पकड़ में आ गई। अब ये टी का स्क्वायर है और ये टी स्क्वायर नीचे है माइनस में, ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा ना बाबा। देखो बात पकड़ में आ गई, कमेंट करिएगा, पकड़ में आ गई बात। देखो यहाँ पर रिवीजन करने से ये फायदा आपको मिलेगा कि जहां पर मिस्टेक होगा वहां पर पकड़ में जाता है कि भाई क्या हो रहा है। ए स्क्वायर टी स्क्वायर है, ये प्लस में है, ये ऊपर जाएगा, ये माइनस ऊपर भी प्लस हो जाएगा आपका, ये आपका प्लस हो जाएगा आपका स्क्वायर, इसको 2 2 4 हो जाएगा आपका, प्लस में हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा। यल नीचे माइनस, नीचे प्लस से ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा आपका, ये नीचे माइनस है ऊपर जाएगा आपका, नीचे आपका प्लस है ऊपर अपना माइनस हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा। तो यम -1 ए स्क्वायर और टी पर आपका 4 +4 और एल पर -2, ये ध्यान दें।
ये ध्यान रख, बात दोहराएंगे तो देखो कहां जहां मिस्टेक होती है वो भी पकड़ में आ जाता है, चीजें कौन सी नई बातें हैं, क्या इसमें हो रहा है, क्या घटना हुआ है। तो आप ऐसे लिख दो, आप ऐसे लिख दो, ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा यम तो -1 ए स्क्वायर टी पर 4 ए अल्फा -2। ये बीमा हो गया आपका, ये बीमा हो गया। कोई डाउट, समस्या है, कमेंट करिएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके डेरिवेशन पर। चलिए अब हम निगमन की बात करते हैं। कैपेसिटेंस के बारे में आपको हम बताए हैं, आप लोग उसको देखिए अच्छे से, और एक बीमा में थोड़ा सा आप लोग को देख लीजिएगा, हम बना दिए हैं उसको, उसका बीमा क्या होता है। अब हम बता रहे हैं संधारित्र के सूत्र का निगमन, डेरिवेशन किस प्रकार हम करते हैं, ठीक है। एक हम यहां पर लेते हैं प्लेन, कोई प्लेट लेते हैं, अभी समानांतर प्लेट लेते हैं यहां पर ये ठीक है। दो प्लेट लेते हैं, समानांतर है, एक पर आपका पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा आपका नेगेटिव चार्ज है। कैपेसिटेंस का डेरिवेशन करने के पहले आपको 3 बातों का जानकारी होना जरूरी है। पहले हम इन दोनों के बीच कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, ध्यान देना, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, पहले हम वो निकाल लेंगे। फिर दूसरा नंबर क्या करेंगे, इनके बीच विभव कितना है वो निकाल लेंगे। और फिर तीसरा नंबर हमारा क्या है, C बराबर Q/V लगा देंगे। आपके जितने भी कैपेसिटर हैं सबके निकल जाएंगे फार्मूले आसानी से, समझिए। हम एक प्लेट ले रहे हैं और इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इस पर आपका नेगेटिव चार्ज है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इस पर आपका नेगेटिव चार्ज है। और जो पॉइंट हम यहां पर पी ले रहे हैं वो बहुत ही क्लोजर है, बहुत ही पास में रखे गए हैं। अब इस पी पॉइंट पर मुझे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। पॉजिटिव प्लेट के कारण भी निकालने हैं और नेगेटिव प्लेट के कारण भी निकालने हैं, ठीक। तो पॉजिटिव प्लेट के कारण जो निकलेगा वह σ/2 φ0 प्रूव करवाए हैं, इसीलिए हमने वहां पर प्रूव करवाया था इलेक्ट्रिक फील्ड में। पिछला वीडियो हमारा देखिएगा, ये गॉस लॉ का अनुप्रयोग में, वहां देखिए, देख कर आएंगे तो ये डेरिवेशन हमने कैसे कराया आपको मालूम हो जाएगा, वहां पर आप देख कर आएंगे तो मालूम हो जाएगा आपको, ठीक है। और नेगेटिव प्लेट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा σ/2 φ0, ये बोलो, समस्या बोलो। ठीक, अब पॉजिटिव प्लेट के कारण जो है इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन आपका ये होगा, नेगेटिव का भी डायरेक्शन है आपका ये होगा, फिर नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव आपका इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन आपका ये होगा। तो पॉजिटिव के लिए भी ये, नेगेटिव के लिए भी ये डायरेक्शन, दोनों हमारे क्या आ जाएंगे, जुड़ जाएंगे, सेम डायरेक्शन में आपके हैं। ई नेट क्या होगा, ई प्लस और प्लस ई माइनस, ई नेट को हम सिर्फ ई लिख दे रहे हैं, ई प्लस का मान σ/2 φ0 और प्लस σ/2 φ0। ये 2 φ0 आपका सेम है, आपका सेम है, नीचे सेम है तो ये भी अपडेट हो जाएगा आपका 2 σ, 2 से 2 कैंसिल, ई बराबर
सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। ये बोलो, समस्या बोलते चलिए, जहां पर डाउट हो वहां पर आप देखिए, देखेंगे तो बात पकड़ में आ जाएगी। जहां पर समस्या, कमेंट जरूर करिए, कमेंट करेंगे तो पकड़ में आ जाएगी बात। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया आपका। अब पोटेंशियल विभव, तो आपको जानकारी है कि V बराबर क्या होता है, E इंटू डी होता है। प्रूव करवाए थे, विभव इलेक्ट्रिक फील्ड में संबंध ये करवाए हैं, एनिग्मा करवाए हैं आपको। E बराबर होता है V बटे डी होता है, डी यहां पर आ जाएगा, V बराबर E इंटू टी। अब E का मान आपका ये निकला है, V बराबर E का मान आपका सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। ये आपको करवाया नहीं, बन देख लीजिएगा आप लोग पुराना वीडियो में। V निकल गया, अब रख दो C बराबर Q इंटू भी, C बराबर Q बटे V, Q भी सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। देखा था ना, घबराया मत। ए बाबा, सिग्मा ऊपर पहुंच जाए, सिग्मा आपका ऊपर पहुंच जाएगा तो Q बट एप्सिलॉन नॉट सिग्मा डी, और सिग्मा ये क्या है, चार्ज डेंसिटी है, तो सिग्मा बराबर क्या होता है, Q अपान ए, चार्ज बटे एरिया। तो C बराबर Q एप्सिलॉन नॉट, ये चार्ज Q बटे ए इंटू डी, Q से Q कैंसिल, तो C बराबर क्या हो जाएगा आपका, A पहुंच जाएगा ऊपर एप्सिलॉन नॉट इंटू टी। ये है कैपेसिटेंस का फार्मूला, डेरिवेशन बहुत ही आराम समझाए हैं, आप लोग आराम समझिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है, घबराइए मत भाई। हमने कैपेसिटेंस के बारे में बताया और फिर आज हम उसके डेरिवेशन जो निगमन है उसके बारे में बता रहे हैं कि भाई कैसे करेंगे। हम दो ले लेते हैं प्लेट, समानांतर प्लेट ले लेते हैं और दोनों काफी क्लोजर है, काफी पास पास में रखे गए हैं। ये नहीं कि एक यहाँ एक बहुत दूर, नहीं, बहुत पास पास में रखे हैं। इसके पॉइंट हम पी लेते हैं, एक पे चार्ज पॉजिटिव, दूसरे चार्ज का नेगेटिव। तो कैपेसिटेंस का जो निगमन कराने के लिए आपके पास संसाधन है, क्या है, तीन काम करने हैं। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दो, फिर पोटेंशियल निकाल दो, और फिर C बराबर Q बटे V लगा दो, आपका सारा काम हो जाएगा, सारा काम आपका हो जाएगा। ये तो हमने क्या किया कि E प्लस का निकाला, पॉजिटिव प्लेट के कारण हमने निकाला इस पॉइंट P पर, तो जो निकला इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट निकला। फिर नेगेटिव के लिए निकाला सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। अब दोनों की डायरेक्शन, पॉजिटिव अवे फ्रॉम द चार्ज और नेगेटिव टुवर्ड द चार्ज, दोनों की जो डायरेक्शन है वो एक ही लाइन में है। E प्लस का भी इधर है और E माइनस का भी इधर है, दोनों, इसका भी इधर इसका भी इधर, दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, एड हो जाएंगे, आपके एड हो जाएंगे। ई नेट को हम इस दिखाते हैं, सिग्मा एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा एप्सिलॉन नॉट, ये दोनों आपका सेम है, आपका हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड और विभव में संबंध भी होता है, हम प्रूव करवाए थे सब चीजें, आप लोग देख लीजिएगा। संबंध V बराबर E इंटू डी, E का मान आपका ये रख दिया, आपका V का मान निकल गया। अब C बराबर Q अपान V होता है और V का मान हमने यहां से रख दिया, आपका ये ऊपर पहुंच जाएगा आपका Q एप्सिलॉन नॉट सिग्मा इंटू डी, सिग्मा चार्ज डेंसिटी है, Q अपान A, Q से Q कैंसिल है, आपका ऊपर C बराबर A सिग्मा है सिग्मा बटी डी।
ये डेरिवेशन है। आप लोग इसे 3-4 बार दोहराइएगा, आपको आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा आपको। ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। और ये क्रैश कोर्स आपका लगातार चल रहा है। जो वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करें, सब्सक्राइब करें ताकि नोटिफिकेशन आपको हमेशा पहुंचता रहे और ये आपके जो वीडियो है पहुंचते रहे आपके पास। ठीक है।